हिमाचल में भारी बारिश का दौर जारी। 4 एनएच सहित 613 सड़कें बारिश से बंद। 1600 करोड़ से अधिक का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को जल्द मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष। मजबूत नेता को अध्यक्ष बनाने पर बन रही सहमति। मंडी में प्रदेश सरकार पर बरसे श्रीकांत शर्मा। कहा, कांग्रेस के डीएनए में अहंकार और तानाशाही। एफआईआर पर वापस लेने पर आंदोलन की प्रस्ताव। अवैध कब्जा को लेकर कोर्ट सख्त। सरकार को अवैध कब्जा हटाने के दिए निर्देश। कोर्ट में अवैध कब्जा को लेकर जताई नाराजगी। सोलन में स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान। पर्यटन विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान। होटल और टैक्सी चालकों को किया जागरूक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों से लगातार भारी बारिश का दौर चल रहा है और जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे प्रदेश में 4 एनएच सहित 613 सड़कें बाधित हो गई हैं। इसके अलावा 1491 बिजली ट्रांसफार्मर और 265 पानी की स्कीमें बाधित हो गई हैं। 448 मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। मानसून सीजन में अब तक मरने वालों का आंकड़ा 194 पहुंच गया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में मानसून की भारी बारिश के कारण 1600 करोड़ से अधिक का नुकसान हो गया है, जबकि कृषि और बागवानी का आकलन अभी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में आंकड़ा अभी बढ़ेगा और सभी बाधित सड़कों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। लगातार भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं और भूस्खलन में इजाफा हो रहा है। ऐसे में नदी नालों के पास निर्माण पर सोचना होगा, क्योंकि ज़्यादातर क्षति नदी और नालों के पास हो रही हैं। जगत सिंह नेगी ने उत्तरकाशी की खीरगंगा में बादल फटने की घटना से हुए नुकसान पर दुख प्रकट किया। पूरे प्रदेश के विभिन्न स्थानों पे और इससे जो है काफ़ी नुकसान भी हुआ है। विशेषकर अगर आप संपर्क सड़कों की बात करें तो करीब आज की अभी सुबह तक कोई 613 हमारे लिंक रोड्स और 4 नेशनल हाईवे इस समय पूर्णतः बाधित है। पर इन सभी पे युद्ध स्तर पे कार्य भी चला है। साथ में जो हमारे बिजली की सप्लाई है, इस बार अभी पिछले 2 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा इससे भी प्रभावित हुआ है। कोई 1491 DTR आज बाधित है और पेयजल योजनाएं 265 के करीब है। और इसी दौरान लोगों की अब इस मानसून में अगर आप लगाएंगे डेथ हुए हैं मानसून के कारण, जून से जब अभी तक 108 लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं और रोड एक्सीडेंट्स में भी 86 के करीब लोगों की जानें चली गई है। साथ में पक्के मकान जो नुकसान हुआ है पूर्णतः वो 448 के करीब है और जो पार्शली डैमेज है वो 1009 और जो काउशेड है 1280 के करीब है। उधर सोमवार को हिमाचल कांग्रेस की अहम बैठक दिल्ली में हुई और इस बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल आपको बता दें कि इसमें हिस्सा भी लिया है। और बैठक में कांग्रेस संगठन के ढांचे और आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा हुई है। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि बैठक के में बड़े नेताओं को अध्यक्ष बनाने पर सहमति बनी है और सरकार संगठन के बीच में समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया है। चौहान ने कहा कि राज्य में हिमाचल कांग्रेस का संगठन न होने से प्रतिकूल असर पड़ रहा है। सभी नेता जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एकमत हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस संगठन में जल्द ही बड़ा फेरबदल हो सकता है, जिसमें नए अध्यक्ष की नियुक्ति शामिल है। आगामी पंचायती राज्य संस्थाओं और शहरी निकाय चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति पर हुई चर्चा। राहुल गांधी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकार और संगठन को मिलकर काम करना होगा और जनता से किए वादों को प्राथमिकता से पूरा करना होगा। बैठक में सरकार और संगठन के बीच में बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया है, ताकि आगामी चुनावों में पार्टी मजबूती से लड़ सके। प्रदेश राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मिनिस्टर्स हैं, जिसमें 6 मिनिस्टर्स थे और मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष थी, उस मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी भी शामिल हुए। हमारे प्रभारी रजनी पाटिल जी और
वेणुगोपाल जी जो है हमारे वरिष्ठ AICC के ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी हैं, वो भी शामिल हुए हैं और विस्तृत रूप से हिमाचल प्रदेश के विषय में जो है कोई 1 घंटा सवा घंटा चर्चा हुई है। और वो मेन फोकस तो उसमें जो है हमारे जो संगठन है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनना है और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, उस पर फोकस रहा है। हम सबसे मिनिस्टर से एक एक करके जो है राय भी ली गई है कि वे क्या हुआ, मगर एक मत, सबका एक मत ये था कि प्रदेश अध्यक्ष उस व्यक्ति को बनाया जाए जो स्टेचर का आदमी हो, जिसका राजनीतिक कद हो। और अकेले में जो है रजनी पाटिल जी ने भी जो है हम सब से जो है राय जानने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि वे हिमाचल प्रदेश के जो अध्यक्ष है उसका फैसला आने वाले समय में जो है वो जल्द शायद हो जाए। उधर बीजेपी जिला मंडी द्वारा आपदा प्रभावितों पर दर्ज FIR के विरुद्ध एक विशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, विधायक विनोद कुमार, अनिल शर्मा, दिलीप ठाकुर, प्रदेश पदाधिकारी पायल वैद्य, अजय राणा और जिलाध्यक्ष निहाल चंद और हीरालाल उपस्थित रहे। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कहा कि अहंकार और तानाशाही कांग्रेस के DNA में है। वर्तमान जन विरोधी कांग्रेस ने राहत की जगह प्रभावितों पर जो है झूठी FIR दर्ज की है, ये शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी तिरंगे का अपमान नहीं करती है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी देश, तिरंगा और सेना और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है और उसके बाद विभिन्न न्यायालयों से राहुल बाबा जमानत पर रहते हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जो है इस पर टिप्पणी भी की है। श्रीकांत ने कांग्रेस नेताओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत तो इस प्रकार है कि रस्सी तो जल गई और ऐंठन बन गई। अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे लोगों का समर्थन करती है जो देश में गद्दारी करते हैं। उन आतंकवादियों को पाकिस्तान की नाक के नीचे 200 से 300 किलोमीटर अंदर घर में घुस के मारने का काम मोदी ने। अगर शर्म होती कांग्रेसियों को तो ताली बजाते, समर्थन करते, लेकिन नहीं, वो तो राजनीति करते। ये तानाशाही जो FIR हुई है, ये ऐसे ही, ये कांग्रेस का इतिहास था। मैं सारी बातों को आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि ये तानाशाही कांग्रेस के DNA में। अयोध्या में जब ढांचा गिराया गया तो कितनी सरकारों को बर्खास्त किया, याद है आपको? बताओ कितनी सरकारों को बर्खास्त किया? 4। हिमाचल भी उसमें। बताओ, मैं पूछना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जब वो ढांचा गिराया गया तो उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त किया गया, हिमाचल की सरकार को बर्खास्त किया गया, राजस्थान की सरकार को बर्खास्त किया गया, मध्य प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया गया। तो संविधान का मजाक कौन उड़ा रहा है? हम उड़ा रहे हैं कि कांग्रेस उड़ा रही है? सरकारी भूमि पर बढ़ते अवैध कब्जों पर कड़ा रुख अपनाते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में अवैध कब्जों के नियमितीकरण को असंवैधानिक घोषित करार दिया है। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 163 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे मनमाना और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया है। अदालत ने कहा कि अवैध कब्जा धारकों को कानून का पालन करने वालों के बराबर मानना अवैधता को बढ़ावा देने जैसा है और ये समानता के सिद्धांत को कमज़ोर करता है। अदालत ने टिप्पणी की है कि अनुच्छेद 14 धोखाधड़ी या अवैधता को बढ़ावा देने वाले सरकारी मामलों का समर्थन नहीं करता है। राज्य सरकार की ऐसी नीति को जो है असंवैधानिक करार दिया, जो कि अवैध कब्जों को वैध करने की पैरवी करती है। हाईकोर्ट ने अवैध कब्जों के पूर्ण रूप से हटाने के आदेश दिए। सरकार को सभी प्रकार की सरकारी भूमि से अवैध कब्जों को हटाने का निर्देश दिया गया है और अवैध कब्जों को हटाने और ढांचों को तोड़ने की लागत भी कब्जाधारकों से वसूली जाएगी। इसी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर वर्ष 2002 में ये याचिका दायर की गई थी और 23 वर्षों से लंबित इस याचिका पर अब
सुनवाई के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि एनक्रोचमेंट को रेगुलराइज करना भारत के संविधान की धारा 14 के अंतर्गत ये कानून गैर कानूनी है। जो उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है, उन्होंने कहा कि ये आर्बिट्रेरी है कि जो लॉ को फॉलो कर रहे हैं, जो सिटीज़न लॉ को अवॉइड कर रहे हैं, जो सिटीज़न लॉ के तहत अपनी ज़मीनों पे अपना गुजारा कर रहे हैं, और उनके खिलाफ जो लोग एनक्रोचमेंट करके सरकारी भूमि पर एनक्रोचमेंट करके अपना जीवन यापन करना चाह रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना गैर कानूनी है। ये जो कानून का उल्लंघन करने वाले हैं उनको इनाम देने जैसा है। पर्यटन विभाग सोलन ने होटल एसोसिएशन और टैक्सी चालकों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया है। और आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद गंदगी फैलाने पर पर्यटन निगम सख्त कार्रवाई करेगा और चालान भी किए जाएंगे। इससे पूर्व जो है विभाग ने होटल एसोसिएशन और टैक्सी चालकों को जागरूक किया, कूड़े का सही से निष्पादन करने के आदेश दिए। इस दौरान टैक्सी चालकों को गाड़ियों से कूड़ा रखने के लिए जूट के बैग भी पर्यटन विभाग द्वारा दिए गए। आज हमने जो सोलन के हमारे होटल एसोसिएशंस है उनके साथ मिलकर जो हमारा गार्बेज का इशू रहता है हर यूनिट में डिस्पोजल के रिगार्डिंग, उसमें जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का डायरेक्शंस है उसमें हमने ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है कि अपने हर यूनिट में सेपरेट डस्टबिन यूज़ करें फॉर ड्राई एंड वेट के लिए, और अपने सराउंडिंग में लिटरिंग ना करें, और जो गार्बेज आपका कलेक्ट होता है उसको प्रॉपर डिस्पोजल करें। एक संज्ञान लिया है, टूरिज्म डिपार्टमेंट के थ्रू एक मुहिम चलाई है कि हम जितने भी आगंतुक या जितने भी प्रदेश को जो लोग विजिट करना चाहते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होटल रेस्टोरेंट या कहीं पे भी आएंगे, उनको इस पैम्फलेट के थ्रू एक जागरूक करेंगे कि वो हमारे प्रदेश को साफ़ सुथरा रखें और कूड़ा करकट ना फैलाएं। और हमारी ये कोशिश रहेगी, अगर ये कोई अपने साथ कोई उसका बिल बनता है, उसके साथ इस पैम्फलेट को हिंदी और इंग्लिश में उसको देंगे। जो सरकार ने जो डस्टबिन पे नोटिस निकाला है कि हर टैक्सी गाड़ी में डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा, और उसमें भी बोला है कि 2 डस्टबिन रखने पड़ेंगे, एक गीला है एक कचरा है। जबकि हमने सरकार को पहले भी मेमोरेंडम बना के दिया था जी ये डस्टबिन हम गाड़ी में रखेंगे कहाँ, तो उन्होंने बोला जी हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आपको गाड़ी में डस्टबिन रखना ही होगा। हम हाई कोर्ट की जो ऑर्डर दिया हम उसकी सराहना करते हैं कि हिमाचल जो सरकार है उन्होंने बोला कि हिमाचल को स्वस्थ और सुंदर बनाइए, कचरा ना फैलाइए, हम उसकी सराहना करते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।